So we completed block 1. Now block 2 is self in social context. तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे self की बात हो रही है. Okay? सबसे पहले we will study what is self and what are its processes. तो उसके अंदर बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट है, कैसे हमारा सेल्फ कैसे डेवलप होता है, राइट, कैसे हमारा सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, सेल्फ एफिकेसी, ये सब टर्म्स हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. देन एक सोशल साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ इम्प्रेशन मैनेजमेंट और इम्प्रेशन फॉर्मेशन. कैसे इम्प्रेशन हम फॉर्म करते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं. देन थ्योरीज ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन और सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस यूनिट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3. तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे सोशल कॉग्निशन. कैसे हम बेसिकली चीज़ों को समझते हैं, बेसिकली दूसरों के बिहेवियर को और अपना ही बिहेवियर सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम समझते हैं. सोशल कॉग्निशन इज़ ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट. जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, लोगों का बिहेवियर हम समझते हैं, जानते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. ये था सोशल कॉग्निशन. सोशल कॉग्निशन के अंदर दो प्रोसेसेस आते हैं. एक होता है सोशल परसेप्शन, दूसरा है पर्सन परसेप्शन. सो सोशल परसेप्शन में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, एट्रीब्यूशंस हैं. एट्रीब्यूशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. बेसिकली एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें पता है, वर्बल जो नहीं है, जो नॉन वर्बल हैं, साइंस हैं, राइट, ये सारी चीज़ें आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. ऐसे हम सोशल परसेप्शन करते हैं. एट्रीब्यूशन में हम किसी बिहेवियर का कॉज जानने की कोशिश करते हैं. बेसिकली हम उस बिहेवियर का बिहेवियर का कॉज प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसका रीज़न ये है. एट्रीब्यूशंस के अंदर वो चीज़ आती है. देन इम्प्रेशन फॉर्मेशन, इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे. ये हो गया सोशल कॉग्निशन. देन पर्सन परसेप्शन में आपका आता है फिजिकल क्यूज, स्कीमाज, ह्यूरिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, सोशल कैटेगराइजेशन. अगेन ये सब डिटेल में आपको आई थिंक इस यूनिट में या तो नेक्स्ट यूनिट में, 4th यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. ओके, तो अब डायरेक्टली चलते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है. ओके, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट आवरसेल्व्स. तो हम यहाँ पे क्या मैं बता रही थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट इट्स ऑल अबाउट आवरसेल्व्स. तो कैसे हम खुद को समझते हैं? खुद को समझते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, राइट, क्योंकि हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे हम बेसिकली सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात ज़्यादा करेंगे. सो यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या समझते हैं और हम दूसरों के. बेसिकली यहाँ पर यही है कि क्योंकि सेल्फ की बात हो रही है तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं. ओके, each individual has a self concept of themselves which consists of those characteristics which they feel are important and related to themselves and their identity. It is pretty understandable. Self concept बनता कैसे है? Like my self concept is like कि आई कैन बी अ गुड टीचर, आई कैन बी अ गुड प्रोफेसर इन फ्यूचर. तो मेरा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बना हुआ है क्योंकि दीज आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे ही सबके अपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अपने बारे में लोग जानते हैं. हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट इज़ आर नेचर, व्हाट इज़ आर पर्सनैलिटी टाइप, और ये सारे पर्सनल कैरेक्टर्स जो कि हमें डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हम क्या हैं, उसी के बेसिस पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है. ओके, अच्छा, सेल्फ कॉन्सेप्ट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि एक सिचुएशन में मैं किसी और और तरीके से बिहेव कर रही हूँ और इन अनदर सिचुएशन आई एम बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, राइट. तो ऐसा हो सकता है जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई एम बिहेविंग डिफरेंटली, और जब व्हेनेवर आई एम टीचिंग आई एम इन अ क्लास तो आई एम बिहेविंग डिफरेंटली, राइट. ऐसा ही जैसे इसमें भी होता है कि जब हम अपने नॉर्मल सेशंस करते हैं व्हेन वी आर नॉट स्टडिंग, तो मेरा एक अलग बिहेवियर आपको दिखता होगा, ठीक है. और जब मैं पढ़ा रही हो रही होती हूँ तो मेरा अलग आपको बिहेवियर दिखता है, राइट. तो ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है. मतलब ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं. नाउ हाउ डू वी फॉर्म आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली बनता कैसे है. सबसे पहला तो ये है कि हमारे एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शन से सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ठीक है.
इंटरैक्शन से कैसे बनते हैं समझते हैं इस थ्योरी के थ्रू। लुकिंग ग्लास सेल्फ एक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, जैसे मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को। ये CUET PG में भी पूछा जा सकता है इसको, एंड देन ये ऑफकोर्स नेट में तो आता ही है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ओके, सो ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ये है एक्चुअली दूसरों को, मतलब दूसरों को हम आईना बना के देख रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनकी बातों के बेसिस पे वी आर फॉर्मिंग आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट्स से कि आई स्टार्टेड टीचिंग। अब मैंने, जो मेरा पहला बैच था, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, दे सेड कि मैम आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हो, यू शुड कंटिन्यू इट। ठीक है, या मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने, और जैसे मैंने पर्सनल सेशंस लिए हमारे फ्रेंड्स में, जो स्टार्टिंग, अगर किसी को याद है मेरी स्टोरी, अगर मैंने कभी बताया है, तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था कि जब हम अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं था, तो हम क्या करते थे, ग्रुप स्टडीज़ करते थे। तो वहाँ पे हम लोग चैप्टर्स डिवाइड कर देते थे या टॉपिक्स डिवाइड कर देते थे। फिर उसका काम होता था, जिसका भी टॉपिक है, कि उसको वो टॉपिक प्रिपेयर करके आना है और उसको वो नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करना है, राइट। तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। वहाँ से जो मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने बोला कि यू रियली टीच वेल, आई थिंक यू शुड गो इनटू दिस फील्ड। तो वहाँ से मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बना। उससे पहले आई वाज़न्ट टीचिंग, ठीक है, उससे पहले मैंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ाया था, किसी को भी नहीं पढ़ाया था। बट ये कॉन्सेप्ट मेरा, सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा कैसे बना, क्योंकि दूसरों ने बताया, दूसरे मेरे बारे में ये बिलीव करते थे कि यू कुड बी अ गुड टीचर। सेम आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती होगी, जैसे बचपन से कोई सुनता आ रहा है कि हाँ, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी बेनेवलेंट, यू आर वेरी फनी, या यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो वो बनता गया कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, और वो चीज़ फिर हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब एक मिरर है, और मिरर जो है वो सोसाइटी है, बेसिकली सोसाइटी है। ये आपको जो भी बता रही है, उसके बेसिस पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसके ऑपोजिट अगर एक मैं बात करूं, तो वुड यू थिंक कि यही सेम चीज़ हम अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसका पॉजिटिव आउटलुक है। बट नेगेटिव क्या हो सकता है कि नेगेटिव में लाइक कोई हमें बचपन से बता रहा है यू आर टू अगली, यू आर टू अगली, यू आर टू शॉर्ट, यू आर टू फैट, इस तरीके से ऐसे बता रहे हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट फिर वैसा ही बन जाता है कि अरे यार, आई एम नॉट, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट गुड इनफ, राइट। तो ये इसका प्रॉब्लम भी है, जो ये तो बनता ही है ऑफ कोर्स सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसे, पर अगर नेगेटिव वे में देखा जाए, तो ये क्या हो रहा है, ये हमें बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है ये चीज़। ओके, इट इज़ नॉट रिटन हियर इन द बुक, बट मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, देन सोशल कंपैरिजन थ्योरी, तो ये तो था लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये एक थ्योरी थी। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी फेमस थ्योरी एंड इट इज़ अ वेरी नाइस थ्योरी, क्योंकि यही एग्जैक्टली होता है हमारी लाइफ में। देन सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्या बताती है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं अपने आप को, किन बेसिस पे, दो डायमेंशंस के बेसिस पे। पहला है सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी, और सिमिलैरिटी और डिफरेंस। तो सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी में क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है कि यू माइट जज योरसेल्फ टू बी मोर अट्रैक्टिव देन योर फ्रेंड एंड लेस क्रिएटिव देन योर सिस्टर। सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव। और क्रिएटिव, ये क्या है, ये इन्फीरियर है कि मैं उससे कम तर हूँ, ठीक है, इन एनी वे। ठीक है, क्रिएटिव में मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जजमेंट्स जो हैं, ये भी अगेन हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन जाता है, जब हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, हमारे ऊपर नीचे वालों को जब हम कंपेयर करते हैं, एक रेफरेंस ग्रुप लेके हम कंपेयर करते हैं कि मेरे जो बैचमेट्स हैं, उनका स्कोर आ रहा है हमेशा 90% से लेके 99% के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये एक रेफरेंस ग्रुप है, बेसिकली ये टॉपर्स का ग्रुप है। ठीक है, ये टॉपर्स का ग्रुप है, ये एक रेफरेंस ग्रुप है। ठीक है, अब मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ कि मेरे तो सिर्फ 70-80 के, मैं ऊपर जा ही नहीं पा रही हूँ कभी। ठीक है, तो ये एक सुपीरियर ग्रुप है। ठीक है, और मैं इनके कंपैरिजन में आई एम फीलिंग इंफीरियर। बट ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कुड बी एक फुटबॉल, एक लेट्स से कि एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है,
जो कि बहुत अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है, नहीं खेलता है जो अच्छा, पर मैं जो हूँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, तो मैं ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ। I'm a nice फुटबॉल प्लेयर, उससे तो बेटर ही है, ठीक है। जिसको भी मैं देख रही हूँ, जो भी मेरा रेफरेंस ग्रुप है, जो भी रेफरेंस पर्सन है, उसके कंपैरिजन में आई प्ले वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई एम फीलिंग सुपीरियर हेयर, ओके। तो ये है, तो इससे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट कुछ और है, यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, राइट। सो यहाँ पे comparing and evaluating of self with others is not harmful, but the reference group which we compare should be reasonable, appropriate and adequate. ये भी important है। जैसे कि बचपन से हमने एक एग्जाम्पल या जो हमने अपने बड़ों से, सीनियर्स से सुना हुआ है कि आपको हमेशा in terms of money and all, आपको इस तरीके से अपना जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें हमेशा अपने से नीचे नीचे वालों को देखना चाहिए। लेट्स से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने से इन्फीरियर लोगों को, तो यू विल फील हैप्पी इन योर लाइफ कि हाँ चलो हमसे भी लोग ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है ना, हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं। और सॉरी आई डिनाइड, मुझे एक्सेप्ट करना था, आई डिनाइड हर। ओह शिट, व्हाट हैपेंड? या मूविंग बैक, सो यहाँ पे मैं बता रही थी कि अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है उससे हमें हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए, देन यू विल फील हैप्पी और देन यू विल फील पीसफुल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चलो हमसे भी लोग दुनिया में बहुत गरीब हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, तो हम खुश रहेंगे, ठीक है। और व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद आवर लाइक ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जब हम टॉपर्स से खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि हमें इन तक पहुंचना है, मुझे 70-80 पे नहीं रहना है, मुझे 90 to 99 तक जाना है, तो वहाँ पे भी यू विल डू समथिंग गुड, ठीक है ना। तो अगर रेफरेंस ग्रुप यू आर सिलेक्टिंग गुड, तो फिर ठीक है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर। अगर रेफरेंस ग्रुप ही गलत ले रहे हैं हम, ठीक है, अमीर अपने से अमीर लोगों को देख रहे हैं अंबानी को, टाटा को, बिरला को, देख रहे हैं कि उनके पास देखो कितनी लग्जरी कार्स हैं, कितना बड़ा घर है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वी डोंट यूज़ ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड वॉच और ऐसी सारी चीज़ें, तो वहाँ फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट नेगेटिवली इफेक्ट होगा उससे, ओके। तो ये चीज़ थी, ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी है, ऐसे इस एग्जाम्पल से आप लोग ईजिली उसको याद कर सकते हो। The social comparison is also done on the basis of similarities and difference with others. There may be situations when our similarity with reference group is more desirable, while certain circumstances differences with other is more desirable. अब यहाँ पे क्या है कि सिमिलैरिटीज़ कभी कभी डिज़ायरेबल होती हैं और डिफरेंसेस नहीं, डिफरेंसेस भी डिज़ायरेबल होते हैं। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम चाहते हैं कि हम इनके जैसे रहें, और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे भी फील है कि हाँ हम इनसे अलग रहें या हम अलग ही बेहतर हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके एग्जाम्पल मुझे अभी याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, अभी पुराना एग्जाम्पल दे दिया तो अभी मुझे नया एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस ग्रुप, ऑफ कोर्स अलग अलग रेफरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें लगेगा कि हाँ हम हमें सिमिलर भी होना है इनके, है ना। और फिर कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि हाँ हमें लगेगा कि हम इनसे दूर ही रहें, अलग ही रहें, तो हमें सुकून है। जैसे कि आ गया मुझे एक एग्जाम्पल याद, लेट्स से कि हम एक्टर्स की लाइफ देख लेते हैं, ठीक है, एक्टर्स की लाइफ देखी। अब समटाइम्स वी फील कि वाओ इनके जैसा हमें फेम भी मिले, नेम भी मिले, राइट, हम भी जहाँ पे भी जाएं हमारा नाम हो, हमें भी लोग जो मीडिया है हमें हमेशा हमारे आसपास सब मीडिया वाले खड़े रहें, फेम नहीं। बट जब हम उनकी ये हम चाहते हैं कि हम इनके जैसे बन जाएं, सिमिलैरिटी, बट जब हमें किसी पता चलता है किसी एक्टर के बारे में, कभी कोई इंटरव्यू सुन लिया कि
ये इनका जो मेंटल पीस है वो तो अच्छा रहता ही नहीं है, ये लोग कितना प्रेशर में रहते हैं, राइट। तो फिर हम चाहते हैं कि हम इनके जैसे ना ही रहें तो बेटर है, हम अभी जो अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं वही बेटर है। ओके, तो ये है आपका सोशल कंपैरिजन। अब ये रेफरेंस ग्रुप पे डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस ग्रुप कैसा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ओके, वैसे ही वो इम्पैक्ट करेगा आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो हमने दो थ्योरीज देखी यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट की। एक है लुकिंग ग्लास सेल्फ, सेकेंड वन है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली इसका हिंदी टर्म जो है इट इज़ आत्मसम्मान। आत्म सम्मान। आत्मसम्मान। सो यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स टू जजमेंट एंड इवैल्यूएशन वी मेक आवर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अगेन ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पे हम खुद को ही देख रहे हैं कि क्या हम ऑनेस्ट हैं, क्या डिसऑनेस्ट हैं, क्या हम अच्छे हैं या हम नहीं हैं, किस तरीके के एक्चुअली हम हैं। ओके, तो सेल्फ एस्टीम भी अगेन डिफर करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, और ये लाइफ टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम चेंज भी हो सकता है। Self-esteem is one of the contributing factors towards our self-concept, while self-perception also plays an important and significant role in developing our sense of self. बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट यहाँ पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारा आत्मसम्मान किस तरीके का है, या हम कैसे हैं बेसिकली। तो ये भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट ही हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली आपकी एफिशिएंसी है कि आप किस चीज़ के लिए एफिशिएंट हो, कि मैं क्या चीज़ अचीव कर सकती हूँ और क्या चीज़ नहीं अचीव कर सकती हूँ। एफिशिएंट स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, एफिशिएंट। So self-efficacy refers to the evaluation that people make about their ability to perform a task within a specific context. अब यहाँ पे in terms of teaching मेरी self-efficacy क्या है, in terms of qualifying some competitive exam और writing nice answers वहाँ मेरी self-efficacy कैसी है, in terms of cooking मेरी self-efficacy कैसी है, in terms of managing things वहाँ पे मैं कैसी हूँ। तो ये डिपेंड करता है अपने कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट इट डिफर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं दूसरों से, ठीक है, जैसे लाइक आई गॉट पॉजिटिव फीडबैक्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स के हाँ मैम यू आर टीचिंग नाइस, तो ये मेरा सेल्फ एफिकेसी और स्ट्रॉन्ग कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बट अगर मुझे नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मैम आप तो पढ़ाई नहीं पा रहे हो, आप तो पढ़ाई नहीं रहे हो सही, तो वही सेम चीज़ क्या हो जाएगा, मेरा सेल्फ एफिकेसी को डाउन कर देगा और ये डिक्रीज कर देगा मेरा सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी क्या है, बेसिकली आपकी एबिलिटी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन इन व्हाट सिचुएशंस या इन व्हाट थिंग्स यू आर एफिशिएंट, राइट। तो हमने अभी तक क्या देखा, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर डिफाइनिंग अस। ओके, देन ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, जैसे दूसरे जो हमें कंटिन्यूसली बचपन से लेके बताते आ रहे हैं, बेसिकली ये सोसाइटी फॉर्म कर रही है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरा सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरी थ्योरी सोशल कंपैरिजन है कि हम कैसे दूसरों को कंपेयर करके अब खुद को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है और हमारा पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। ये थी थ्योरीज। देन हमने देखा सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं। सेल्फ एस्टीम में आप समझ रहे हो कि आप खुद कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, स्किलफुल हो, नहीं हो, फ़नी हो, नहीं हो, ये सारी चीज़ें सेल्फ एस्टीम के अंदर आ रही हैं। और सेल्फ एफिकेसी में क्या है कि आप कितने एफिशिएंट हो टुवर्ड्स एनी ऑफ योर टास्क, ठीक है। तो ये है आपका ये आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल बेसिस ऑफ सोशल एंड पर्सन परसेप्शन। तो ये हम लास्ट में करेंगे, इसको मैं याद दिलाना आप लोग मुझे, इसको लास्ट में करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है एंड आई हेट थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी तो सब कुछ ही है, तो इसको बाद में पढ़ाऊंगी मैं।
थ्योरीज पे चलते हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ प्रेजेंटेशन की। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लेट मी सी कि ये ऐसा कुछ है यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड है। चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल बेसिस ऑफ सोशल एंड पर्सन परसेप्शन। So cognitive basis of social and person perception involves the process through which we collect the information, process and select it, and then later it interpret this information. But what is more important in this information processing is the role played by our emotions. अब cognition में हमें पता है कि cognition में क्या क्या आता है, ओके। तो यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसे दूसरों को ही अगर हम परसीव कर रहे हैं या जो भी हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे इमोशंस वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं या हमारे मोटिव्स एंड डिज़ायर्स, तो वो कॉग्निशन या वो कॉग्निटिव प्रोसेस हमारी इंफॉर्मेशन को डिसॉर्ट कर सकता है। कैसे कैसे देखते हैं। लेट्स सी कि मैं एक IPL का मैच देख रही हूँ, ठीक है। वहाँ मेरी फेवरेट टीम है KKR, बिकॉज ये SRK की टीम है एंड आई लाइक SRK वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ कि कुछ मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, आई लाइक समवन, तो ये इमोशन मेरा इन्वॉल्व है, ठीक है। अब KKR में सिवाय शाहरुख खान के अलावा, मतलब शाहरुख खान ऑफ कोर्स नहीं खेल रहा है, बट वहाँ पे 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब इन 11 प्लेयर्स चाहे कितने भी वो फॉल्ट्स कर रहे हो या जितनी भी गलतियां कर रहे हो, चाहे अपनी बहुत ख़राब फील्डिंग कर रहे हैं, लेट्स से उनकी फील्डिंग बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत गंदी फील्डिंग या बॉलिंग कर रहे हैं, फिर भी मैं बोलूँगी कि फील्डिंग गलत नहीं है या इनकी बॉलिंग गलत नहीं है, इनको अंपायर बायस्ड है। मैं प्लेयर्स पे, मतलब क्योंकि एक इमोशन वहाँ पे कनेक्ट है, तो उसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसॉर्ट हो रही है, ठीक है। ट्रूथफुलनेस नहीं है इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे मैं बायस्ड हो रही हूँ बिकॉज सम ऑफ माई इमोशंस, बिकॉज आई लाइक समवन। तो ये है कॉग्निटिव पर्सन परसेप्शन, कॉग्निटिव, या मैं बोलूँ कि कॉग्निटिव बेसिस ऑफ सोशल परसेप्शन, ओके। So the information turns out the ways in which it protects one's self-esteem, leading to various bias in our attribution process, in our managing impression and influencing self-presentation tactics. Basically यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं bias हो रही हूँ, ठीक है, गलत attribute कर रही हूँ। गलत attribute क्या कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पे एम्पायर की गलती है, एम्पायर गलत डिसीजंस ले रहा है, नॉट द प्लेयर्स, ठीक है। एम्पायर गलत डिसीजन ले रहा है, प्लेयर तो बाकी सब अच्छे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कॉग्निटिव बायस व्हेन वी परसीव सम इंफॉर्मेशन, ओके। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर बेसिक इमोशनल स्टेट, मोटिव्स एंड आर गोल ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग शैडोज आर सोशल एंड पर्सन परसेप्शन। इसका एक और एग्जाम्पल आई कैन गिव इज, लेट्स से कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, रेस्टोरेंट में गई मैं, और मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत भूखी, आई एम वेरी एम्प्टी, ठीक है ना। तो अब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कुछ भी ला के दे दो। लेट्स से मैंने मंगाया डोसा, ठीक है, डोसा। अभी मुझे क्योंकि भूख लगी थी, मुझे कुछ भी खाना था, मुझे बहुत एकदम मुझे अभी नीड थी खाने की, मेरा नीड था खाना, ठीक है। तो मैं खा जाऊँगी व्हाटएवर, जो भी मुझे मिल रहा है उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं खाऊंगी।
बट एक सिचुएशन, ये ए सिचुएशन हो गई, बी सिचुएशन में मैं भूखी नहीं हूँ, बी सिचुएशन में आई एम नॉट हंग्री, आई एम फुल, ठीक है, आई एम फुल बट माई फ्रेंड इज़ हंग्री, ठीक है, बट माई फ्रेंड इज़ हंग्री, उसकी वजह से मैं क्योंकि वो फोर्स कर रही थी तो मैं उसको उसकी वजह से चली गई रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अगेन मैंने फिर डोसा ऑर्डर किया, ठीक है, लेट्स से डोसा ऑर्डर किया। अब क्या हुआ कि डोसे में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो कि नहीं होना चाहिए था। लेट्स से कि डोसे का जो अंदर का मटेरियल था, जो स्टफिंग थी, जो आलू था, वो ख़राब था, ठीक है ना, क्योंकि मैं फुल थी, मेरी नीड ही नहीं थी कि मुझे कुछ खाना है, ठीक है, मैं तो बस ऐसी चली गई थी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने नोटिस कर लिया, ओके, तो ये अच्छी चीज़ है, राइट। अब ये नीड जो मेरी थी इसने कुछ अच्छा करवा दिया, ठीक है। यहाँ इस सिचुएशन में नेगेटिव हो गया कि वो ख़राब डोसा, यहाँ पे भी डोसा ख़राब था बट स्टिल मैंने उसको खा लिया बिकॉज आई वॉज एम्प्टी, मेरी नीड थी, बट यहाँ पे नीड नहीं थी तो मैंने डोसा देखा सही है, मतलब ख़राब है डोसा, ठीक है, आई डोंट ईट इट। तो ऐसे इंफॉर्मेशन हमारी डिसॉर्ट हो जाती है बेस्ड ऑन नीड्स, मोटिव्स एंड इमोशंस, गॉट इट। तो ये हमारा है कॉग्निटिव बेस, ठीक है ना। ये आई होप समझ में आया होगा विद दिस एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे बात हो रही है दूसरों के, जब हम दूसरों का इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं, व्हेन वी फॉर्म इम्प्रेशन अबाउट अदर्स, जैसे मैं अभी इम्प्रेशन फॉर्म कर रही हूँ लेट्स सी निरंजना का कि वो कैसी है, ठीक है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तो एक तो लोग क्या करते हैं, ये सब ह्यूमन टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी है, ये सब हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों का इम्प्रेशन बहुत जल्दी बना लेते हैं बेस्ड ऑन द मिनिमल इंफॉर्मेशन एंड गो ऑन टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट देम। लेट्स से कि आई फाइंड कि निरंजना जो है, मैंने किसी फ़ोटो में देखा कि उसके पास एक बढ़िया सा गुच्ची का बैग है, ठीक है, मैंने एक फ़ोटो में देखा कि उसको वो शी इज़ यूजिंग अ गुच्ची बैग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, सिर्फ एक फ़ोटो के बेसिस पे मैंने क्या इंप्रेशन उसका फॉर्म किया कि शी इज़ वेरी रिच। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ कौन क्या यूज़ करता है, बट स्टिल। तो मैंने क्या उसका इंप्रेशन फॉर्म किया, शी इज़ वेरी रिच, या रिच, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द मिनिमल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन जस्ट वन पिक, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ही बैग हो, किसी और से उसने बोरो किया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल बैग हो, फेक भी हो सकता है 1000 रुपये वाला राइट। तो कुछ भी हो सकता है, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है कि हम मिनिमल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोगों को जज कर लेते हैं, तो लोगों का इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। Then people pay attention to more silent features of a person. We notice the qualities that make a person distinctive, unusual, rather than do everything. अब जो अलग से मुझे कुछ दिख रहा है, हटके कुछ दिख रहा है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। Let's say ये ट्रू एग्जाम्पल है। Let's say I find out, मैंने एक ग्रुप फोटो देखा निरंजना का, उसमें मैंने देखा कि यार ये तो बहुत टॉल है, तो ये उसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये सबसे अलग फीचर है और इसी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि शी इज़ वेरी टॉल। हाँ, ये सारे ग्रुप में जो एवरेज जो इंडियन फीमेल्स की हाइट है उससे शी इज़ टॉल, राइट। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है जिस पे मेरा अटेंशन सबसे पहले जा रहा है, ओके। तो ये होता है। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि देख लेते हैं कि एक डॉक्टर, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, तो मैं ऐसे लिख नहीं रही हूँ, मैं ऐसे बता दे रही हूँ। तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, वो तो हमें पता है न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या होता है, राइट। वो तो अच्छा हेल्दी खाने के लिए हमें हमेशा अप्रोच करते हैं कि आप हेल्दी खाओ, हमेशा यही सलाह देते हैं हमें, राइट। तो मैंने उसको देखा कि वो किसी रैंडम से कोई चाट के ठेले पे खड़े होके चाट खा रही है। तो अब ये कुछ अलग है, दिस इज समथिंग अनयूजुअल, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। मेरा स्कीमा जो बना हुआ था न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, ठीक है, वो कुछ उससे अलग हो गया। तो सबसे पहले मेरा फोकस उसी पे गया, ठीक है ना। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। ये हो गई
दो general principle. Then third is in processing information about people involves some coherent meaning in their behavior and you use context of a person behavior to infer it meaning rather than interpret the behavior in isolation. अब अगेन वही सेम एग्जाम्पल पे चलते हैं कि मैं सिर्फ ये मैं पूरा उसको समझ रही हूँ, मैंने कैसे उसका बिहेवियर इंटरप्रेट किया या कैसे इन्फर किया कि अरे ये तो मतलब झूठे होते हैं, न्यूट्रिशनस जो होते हैं वो खुद ही ऐसे चाट वाट खाते रहते हैं, तो क्या मैं उसका सिर्फ बिहेवियर नहीं मतलब आइसोलेशन में सिर्फ बिहेवियर को इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ कि अरे चलो कभी हो जाता है, कभी कभी महीने में एक बार अगर कोई खा भी रहा है तो उसके भी तो टेस्ट बड्स हैं, उसको भी तो टेस्ट चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने बोला है तो हमेशा ही वो फॉलो करेगी, राइट। तो ये हमारी जनरल टेंडेंसी ही यही होती है कि हम बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स पे नहीं फोकस करते हैं, बिहेवियर को अलग से नहीं समझते हैं। Okay. Then next is we organize our perceptions by categorizing and grouping stimuli rather than to see each person as a separate individual. We tend to see people as members of a group. Like जो हम देख लेते हैं कि अगर कोई वाइट कोट पहन के घूम रहा है तो वो डॉक्टर ही होगा, ठीक है ना। तो हमारी मतलब ये हम क्या करते हैं, स्टिमुलाई को ग्रुप करते हैं, जैसे हमने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, आई होप यू गाइस रिमेंबर, कि हम अपना मेंटल केओस कम करने के लिए हम चीज़ों को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमने पढ़ा था। ओके, तो ये है। देन we use cognitive structure to make sense of people's behavior. If we come across woman doctor, so we use our information about doctor more generally to infer her attributes and meaning of her behavior. तो ये basically ये भी again स्कीमा के अंदर आ जाता है, ये है आपका रोल स्कीमा कि जिसका जो रोल है उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेवियर इंटरप्रेट कर लेंगे। जैसे कि एक टीचर को हम देख लेंगे कि मतलब टीचर का रूल क्या है, टीचर आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा, ठीक है, और टीचर शुड बी वेरी काइंड, सो सॉफ्ट, सो पोलाइट, मतलब जो हमारा स्कीमा उसके लिए बना हुआ है, तो हम उसके बेसिस पे हम इन्फर कर लेते हैं कि ये अब ऐसा ही करेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर वाला ही काम करेगी और चली जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज लास्ट इज अ परसीवर्स ओन नीड्स एंड पर्सनल गोल्स इन्फ्लुएंसेस हाउ ही और शी परसीव अदर्स। जैसे बोलते हैं ना कि सुना होगा कि चोर को हर कोई चोर ही नज़र आता है, झूठे को हर कोई झूठा ही नज़र आता है ना। तो ऐसा होता है ना, तो ये भी होता है कि हमारे नीड्स, हमारे पर्सनल गोल्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे हम दूसरों को भी परसीव करते हैं, ठीक है, और हमारे गोल्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परसेप्शन को दूसरों को लेके। तो ये 6 प्रिंसिपल्स थे जिससे हम इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये जनरल सबके लिए है, सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब वाई आर इम्प्रेशंस ऑफ अदर्स समटाइम्स रॉन्ग, अब ये हमने जो देखा ये हमेशा गलत नहीं होते, जो 6 के 6 सारे गलत नहीं हैं, है ना, हमेशा गलत नहीं होते, बट कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी उसमें एरर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम मेंटल शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं, ओके, ह्यूरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं। देन और क्या है इसमें पढ़ाने के लिए, वाई डज इट सीम लाइक आर परसेप्शन इम्प्रेशन आर एक्यूरेट व्हेन एज वी हैव सीन दैट आर इम्प्रेशन कैन गो रॉन्ग समटाइम्स। जब हमें पता भी है कि हाँ गलत भी हो सकते हैं हमारे इम्प्रेशंस, बट स्टिल हम कहते हैं कि नहीं, हमारा तो जो भी हमने इम्प्रेशन फॉर्म किया था वो सही ही है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं हम? सबसे पहली चीज़ कि हम एक तो लोगों को लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशंस में देखते हैं, दस नेवर हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी दैट इम्प्रेशंस आर रॉन्ग। क्यों हम एक्यूरेट मान लेते हैं अपने इम्प्रेशंस को जब हमें ये भी पता है कि गलत भी हो सकते हैं? क्योंकि हम पूरा सारे एस्पेक्ट उस इंडिविजुअल के नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ लिमिटेड टाइम उसको, लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशंस में उसको देख रहे हैं। पहली चीज़ हम मानते हैं कि हाँ हमने जो सोचा, हमने जो इम्प्रेशन फॉर्म किया वो सही ही होगा, क्योंकि हमने दूसरी बार उसको कभी देखा ही नहीं, ठीक है। लेट्स से कि किसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ, वो जो मैं एग्जाम्पल यूज़ करती हूँ, और देखा कि वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है, अब मैंने तो यही मान लिया कि ये बहुत गुस्से वाला इंसान है। अब वो नेक्स्ट टाइम जब कभी मुझे मॉल में मिला तो मैं यही सोचूंगी अरे ये तो बहुत गुस्से वाला इंसान है। अब दूसरी सिचुएशन में मैंने उसका कभी देखा ही नहीं, है ना, तो मेरा वो इम्प्रेशन फॉर्म हो गया, तो मैं उसको सही मान रही हूँ, ठीक है ना।
Then second, we will not realize that our impressions are wrong if we make them come true. This in the case of self-fulfilling prophecies. Even if an initial impression is incorrect, we often make it come true. अब क्या इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम मानते ही नहीं है कि हमने गलत किया. अब ऐसा भी होता है, जैसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है. इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ. एक्चुअली सेल्फ फुलफिलिंग में होता क्या है. सेल्फ fulfilling theory prophecy prophecy फिर भजन चालू होगा. इसमें लेट्स से कि एक टीचर एक्स है, नहीं, एक टीचर इंग्लिश का टीचर है. इंग्लिश. एक टीचर जो है वो मैथ्स के टीचर है. ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कैसे वर्क करता है. एक बच्चा है किड एक्स और एक बच्चा है किड वाई. अब ये इंग्लिश का टीचर इससे बोलता है कि यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, या आप इंग्लिश में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, आप आगे जाके ऑथर बन सकते हो. ठीक है, ये ऐसा एक स्टेटमेंट दिया टीचर ने अपने स्टूडेंट को. वेयर एज जो मैथ्स का स्टूडेंट, वेरी खड़ूस, वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो किड वाई को बोलता है कि अरे तुम हमेशा फेल ही हो गए एग्जाम में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉमेंट अब ये जो बच्चा था किड एक्स, एक्चुअली इसने मेहनत करी और ये इवेंचुअली लाइफ में क्या हुआ कि ऑथर ही बन गया. वेयर एज जो किड वाई था, वो क्योंकि उसको कमेंट मिला था मैथ्स के टीचर से कि तुम कभी पास नहीं हो सकते, फेल ही होगे हमेशा, तो वो फेल भी हो गया. अब ये क्या हुआ कि ये इनके यस I don't know what can happen. हाँ, मैंने बोला था ना आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है. ओह, मैं जो अभी लिख रही हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को. किड एक्स किड वाई, ये जो पूरा सेल्फ फुलफिलिंग. हाँ हाँ, नहीं अभी मैंने वही लिखा है बस. तो आप लोग प्लीज एक बार रीजॉइन कर लो. हाँ, एक बार रीजॉइन कर लो. Now check, is that visible? भी विजिबल नहीं है. चलो, मैं बात कर रही थी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की. तो टीचर, इंग्लिश की जो टीचर थी, वो एक बच्चे से बोलती है कि आप बड़े होके ऑथर बनोगे, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो अचीव अपनी लाइफ में. तो ये क्या हुआ, ये अजम्पशन था, ये टीचर का अजम्पशन था. एक दूसरा टीचर दूसरे बच्चे से बोलता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू हमेशा फेल होगा एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में स्पेशली तू हमेशा फेल होगा. तो इवेंचुअली वो किड वाई जो था वो कुछ सच में अचीव नहीं कर पाया, स्पेशली मैथ्स में नहीं अचीव कर पाया. तो अब ये होता क्या है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन या जो अजम्पशंस थे, नॉट एक्सपेक्टेशन नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज होगा, अजम्पशंस या जो प्रेडिक्शंस थे. ठीक है, प्रेडिक्शंस थे टीचर्स के, वो एक्चुअली बिहेवियर को शेप कर दिया बच्चों के. किड एक्स किड वाई के बिहेवियर को शेप कर दिया. ठीक है, अब इनकी प्रेडिक्शन करने से कुछ नहीं होता है जब तक बच्चा खुद मेहनत ना करे. ठीक है, तो एक्चुअली में जो चेंज लेके आया, जो ये जो अचीवमेंट हुआ है या जो फेलियर्स जो हुए हैं,
वो बिहेवियर की वजह से हुए, इनकी खुद की मेहनत या मेहनत ना करने की वजह से हुआ है। बट जो प्रिडिक्शन, जो इम्प्रेशन फॉर्म किया था टीचर्स ने, अब वो सच हो गया, ठीक है ना। इन केस ऑफ किड एक्स, इन केस ऑफ किड वाई, दोनों ही सच हो गए। तो अब ये टीचर मानता है कि देखो मैंने जो इम्प्रेशन फॉर्म किया था ना इस बच्चे का, वो सच में सच हो गया। और टीचर, इंग्लिश का टीचर भी यही सोचता है कि जो मैंने इम्प्रेशन फॉर्म किया था इस बच्चे का, वो सच हो गया। तो आपका इम्प्रेशन का कुछ लेना देना नहीं था उससे, पर एक्चुअली में उसके बिहेवियर की वजह से उसको कामयाबी मिली है। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये एक्चुअली अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझें तो ये एक बायस ही है जो हम हमेशा ले लेते हैं, और ये गलत भी हो सकता है कभी कभी। बट अगर वो सच हो जाए तो फिर हम ये बोलेंगे कि अरे देखो जो मैंने बोला था वो सच हो गया, ठीक है ना। तो ये Then third is, we might not realize we are wrong if lot of people agree on what someone is like even when everyone is wrong. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर हमारी बात पे काफ़ी लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ चलो आप जो बोल रहे हो वो सही है, जैसे कि जो अफवाहें जो फैलती हैं ना, कि अगर आप लोगों ने वो देखा होगा सीरीज़ पंचायत, किसी ने देखी है यहाँ पे पंचायत सीरीज़ जो है? देखी है ना। तो उसमें हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो भूतिया पेड़ वाला याद है आप लोगों को? भूतिया पेड़ था एक, भूतिया पेड़ था। अब वहाँ पे क्या था कि वो वहाँ पे उस पेड़ का इम्प्रेशन कैसे फॉर्म कर लिया था कि ये पेड़ जो है हमारे पीछे चलता है, जो भी वहाँ से निकलता है वो पेड़ उसके पीछे पीछे जाता है। अब वो सब लोगों, 2-4 लोगों के साथ ऐसा हो गया, मतलब हुआ एक्चुअली में नहीं था किसी के साथ, बट स्टिल लोगों को लग रहा था कि सच में भूत पीछे पीछे आ रहा है। तो अब बहुत सारे लोग उस पर अग्री कर रहे हैं, तो फिर अगेन बिकॉज ऑफ दीज अग्रीमेंट्स अब वो चीज़ इम्प्रेशन वो हमेशा से बन गया और वो चला आ रहा है ना। ऐसे ही हम अफवाहों पे बिलीव कर लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट के जाएगी तो सच में हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। एक दो बार हो भी गया किसी के साथ और बहुत सारे लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे इम्प्रेशन गलत फॉर्म हो जाते हैं लोगों को लेके, ठीक है ना। तो ये हमारा इम्प्रेशन फॉर्मेशन था, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम, तो आराम आराम से करेंगे। ओके, सो अभी आप लोग इतना ही रिवाइज करके आना, मैं अभी वीडियो